लाइफ में हर चीज आपके नजरिए पे डिपेंड करती है। आपका नजरिया क्या है, आप किस तरीके से चीज को देख रहे हो, आप आप क्या देख रहे हो सिचुएशन में, आप किस लेंस से चीज देख रहे हो ना, वो मैटर करता है। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। ये तो आपने डायलॉग सुना होगा। और ये डायलॉग ना, अगर आप इसको लाइफ के लेंस से देखो, ये बहुत बड़ा डायलॉग है। आपकी लाइफ में जितनी नेगेटिविटी है, जितने प्रॉब्लम है, जितने चैलेंज है, अगर आप इन दो तरीकों से इसको देखना शुरू कर दो, अपनी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है, जितने चैलेंजेस है, इन दो तरीकों से उनको देखना शुरू कर दो ना, वो आपकी लाइफ में ना आपके बेनिफिट के लिए यूज होनी शुरू हो जाएंगी। वो क्या चीज है? सबसे पहले देखिए, नेगेटिविटी है, ये आती रहेगी। आप किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकते, आप अपने कान बंद नहीं कर सकते बाहर जाके, ताकि नेगेटिविटी आपके कानों में ना पड़े। आप बाहर जाओगे, आपका आप अपनी आपकी लाइफ है, आप 36 लोगों से मिलोगे, कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा। आपको अपने आप को वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है। वर्स्ट हो जाए उसके बाद आप क्या रिएक्ट करोगे, आप किस तरीके से खुद को संभालोगे, के लिए दो चीजें हैं। सबसे पहले अगर आप इन दो तरीकों से उस प्रॉब्लम को, उस नेगेटिविटी को देखना शुरू करोगे, आपको हमेशा अपना फ्यूल लगेगी, ना कि वो आपको कमजोर करेगी। सबसे पहला, ये आपको फियरलेस बनाएगी। नेगेटिविटी आपको फियरलेस बनाती। फियरलेस कैसे? अब मान लीजिए बार बार चीजें आपके कानों में पड़ रही हैं, बार बार आप ऐसी चीजें देख रहे हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, आप जो पॉजिटिविटी चाहते थे उससे बिल्कुल उल्टी चीजें हो रही। देखिए नेगेटिविटी में क्या है, आप अगर किसी का एक कमेंट देख लो, आप किसी की एक बात सुन लोगे ना, आपको 10 अच्छी चीजें किसी ने कही है वो याद नहीं रहेंगी, लेकिन वो एक नेगेटिव बात जो उसने आपके बारे में कही वो आपके दिमाग में आएगी। बार बार उसके विजुअल आएंगे कि ऐसा है वैसा है, क्या मैं ये चेंज करूँ वो चेंज करूँ। मतलब आप उस नेगेटिविटी पे आपका ध्यान जाएगा। आपको सिर्फ वो लेंस, जो आपने नेगेटिविटी का लेंस रखा है, उसको पॉजिटिविटी का लेंस रखना और अपने लिए यूज करना। कोई क्या बोल रहा है, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, उससे आप क्या ले रहे हो उससे आपको मतलब होना चाहिए। तो सबसे पहला, ये आपको फियरलेस बनाता है। मान लीजिए आप बार बार किसी की नेगेटिव बातें सुन रहे हो ना, आप इन्वायरमेंट में से नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है, आपके विजुअल नेगेटिव हो रहे हैं, वो आपको फियरलेस बनाती है। फियरलेस कैसे? आपने जरूर सुना होगा कि कहते हैं कि ये तो ढीठ हो गया, इसको मार लो पीट लो। बच्चे को कहते हैं कि ये मार लो पीट लो, ये ढीठ हो गया, कुछ असर करना इसने वही है जो करना इसने अपने मन की है। सेम वे, जितना आप कोई चीज सुनते रहते हो ना, एक टाइम पे आपका माइंड पक जाता है। आप पक जाते हो सुन सुन के कि ठीक है, अब वो अफेक्ट करना बंद कर जाता है। कहते हैं ना एक बार कि एक टाइम बाद तो रो रो के आंसू भी खत्म हो जाते हैं। सेम वे, मान लीजिए आपकी लाइफ में 50 प्रॉब्लम आ गई ना, आपने 50 बार फेस कर लिया, 51वीं प्रॉब्लम आसान होगी। 50 बार आपने देख लिया ना, 50 बार आप दुखी हो गए, 51 बार नहीं होएगा, 60वीं बार नहीं होएगा, 62वीं बार नहीं होगा, 63, आप एक टाइम पे आके आप पक जाओगे। आपको ऐसा लगेगा ठीक है अब नॉर्मल है, आपको नॉर्मल लगने लगेगी। और वो फियरलेसनेस ना आपको रिस्क लेने पे मजबूर करेगी। आप कभी, फिर आप वो, जब आपके अंदर वो फियरलेसनेस आ जाती है ना, आपको किसी भी चीज से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी आउटकम से आपको डर लगना बंद हो जाता है कि ठीक है ऐसा हो भी गया तो क्या, पहले इतनी सब चीजें देख के आया तो बस अब ये क्या ही अफेक्ट करेगी। तो आप फियरलेस हो जाते हो उस वर्स्ट आउटकम के लिए कि अगर खराब भी हो गया तो भी कुछ नहीं, क्योंकि आप उसके लिए रेडी हो, क्योंकि आपके लिए वो नॉर्मल है। तो आप फियरलेस हो गए कि चाहे वर्स्ट आउटकम आ जाए फिर भी आप रेडी, आप एक्शन लोगे, क्योंकि आउटकम से अब आपको अफेक्ट नहीं पड़ता, आप पक चुके हो उस चीज से। दूसरा, आप रिकवर जल्दी करते हो। रिकवर कैसे? मान लीजिए आपको किसी ने आपके कानों में बार बार बातें पड़ रही हैं, कोई आपको बार बार गलत कह रहा है, आप 10 बार दुखी हो गए, 11वीं बार दुखी हो गए, 15 बार, 20 बार। एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आप सुनोगे, आपको थोड़ी देर के लिए दुख होगा, लेकिन फिर आप अचानक से जल्दी उठ जाओगे। आपको लगेगा ना ठीक है, मतलब आप अपने आप को रिकवर जल्दी कर लोगे। आप कोई बात सुन के, आपका टाइम, आप कितने टाइम के लिए उसको, उसके बारे में सोच रहे हो, कितने टाइम के लिए आपको अफेक्ट कर रहा है, वो कम होता जाएगा। एक टाइम पे आपको ज्यादा दुख होएगा, फिर धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। जहां वो कम हो गया, वहीं आपकी रिकवरी, वहीं जो आपका रिकवरी का टाइम है वो फास्टर हो गया। आपको कोई चीज आप सुनोगे, आपके दिमाग में चलेगी, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए चलेगी, वो चलेगी, लेकिन उसके बाद आप कितनी जल्दी उससे रिकवर कर रहे हो, कितनी जल्दी आपका माइंड उसको, कितनी जल्दी आपका माइंड उसको टैकल कर रहा है। नेगेटिव थॉट आया, उसके अगेंस्ट कितने पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग से आए, वो रिकवरी प्रोसेस, वो आपका सोचने का तरीका वो बढ़ जाता है, वो फास्टर हो जाता है। कितनी जल्दी आप जिस पोजीशन में आना चाहते हो, किस मेंटल स्टेट में आना चाहते हो, वो फास्टर हो जाता है। तो ये आपका रिकवरी का जो प्रोसेस है उसको भी फास्टर हो जाता है। अगर आप ऐसे इस तरीके से चीजों को देखोगे ना, इस तरीके से आप नेगेटिविटी को, प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को देखना शुरू करोगे, आपको आपको हमेशा आपको हमेशा एक सोल्यूशन ही दिखेगा। आपका माइंडसेट सोल्यूशन ओरिएंटेड ही हो जाएगा। मतलब आपको प्रॉब्लम दिखेंगी, एक होता है कि हाँ जिंदगी ऐसी है, झेल रहे हैं,
आप अगर आप वैसे ही सोचते रहोगे तो आप गड्ढे में ही हो, उससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हो, अपना नजरिया बदलते हो देखने का, कि इस तरीके से भी देखा जा सकता है, इस तरीके से भी मैं खुद को समझा सकता हूँ, जब आप उस तरीके से देखना शुरू करते हो, उसके बाद आपको नेगेटिविटी है ना, वो आपके लिए फ्यूल बन जाती है। आपको फिर ऐसा लगता है ठीक है, अब क्या हो गया इससे, मतलब आप कहते हो कि हाँ और क्या, और बस इतना ही, मतलब आप ऐसा सोचते हो कि ठीक है बस इतना, मतलब वो आपको उतना अफेक्ट करना बंद करता है, वो आपको अफेक्ट करना बंद कर जाता है, आप उसके लिए रेडी हो जाते हो, आप वर्स्ट आउटकम आपने इतना खराब देख लिया होता है ना कि आपको फिर वो डर ही नहीं रहता कि खराब कितना ही खराब हो जाएगा। फिर आपके मन से वो हट जाता है कि खराब हो सकता है लेकिन कितना ही खराब हो जाएगा, क्या मैंने इतना देखा है उसके बाद अपने आप फिर दोबारा रिकवर किया, क्या उससे भी खराब हो सकता है, मतलब आप पक जाते हो। तो ये आपको प्रिपेयर करता है अगर आप इस तरीके से देखो। नहीं, अगर आप इस तरीके से देखोगे कि लाइफ है, लाइफ में तो झेलना पड़ता है, तो फिर वो माइंडसेट, तो फिर वो झेलने की उससे कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि आप सिर्फ झेल रहे हो। वहीं अगर आपका माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड है तो आप हमेशा कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकाल ही लो। जब आप इन दो चीजों से देखना शुरू करेंगे ना, नेगेटिविटी को, प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को, आपको पता लगेगा कि आपको जब अगली बार ये चैलेंजेस आएंगे ना, आपको अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आएंगे, आपको उनसे जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो इन तरीके तो अपने आप को इन चीजों के लिए पका लीजिए और अपना बिलीफ मजबूत कीजिए कि अब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब आपको बिलीव बन जाता है कि इतना कुछ खास डर बचा नहीं है अब इन चीजों के, तब आप देखते हैं कि आप हर चीज ना आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड है।